सांसद के फरार बेटे आयुष ने एक वीडियो संदेश जारी किया और आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर अब गंभीर आरोप लगाए। जहां आरोप आयुष पर लग रहे थे तो आयुष ने अब आरोप लगाया है अपनी ही पत्नी अंकिता पर। और आयुष ने कहा कि अंकिता की पहले से शादी हो चुकी है। अंकिता की पहले से शादी हो चुकी है। सच जानने के बाद अंकिता ने मुझे धमकाना शुरू किया। आयुष ने बात कही है और अंकिता ने कहा कि वो मेरे पिता के विरोधियों से मिल जाएगी। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। मैं जल्द सबके सामने आऊंगा और कार्रवाई करूंगा। आयुष सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं और आपको बता दें कि जब 2 तारीख को एक घटना घटी, जब आयुष को गोली लगी थी, तो उसके बाद आयुष के ही साले आदर्श ने खुलासा किया कि आयुष ने गोली खुद को जानबूझकर खुद पर गोली चलवाई ताकि वो किसी को फंसा सके। आयुष किसी को फंसाना चाहता था और आदर्श ने कुछ नाम भी लिए थे। लेकिन अब उस थ्योरी से बिल्कुल अलग आयुष अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मुझे धमकाना शुरू किया गया। मेरे पिता के विरोधियों से वो मिलने की धमकी दे रही थी और मुझे फंसाया गया है। मुझे फंसाया गया है, ये आयुष कह रहे हैं। और आपको बता दें कि आयुष अभी फरार चल रहे हैं। आयुष फरार चल रहा है। आयुष की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और इस बीच में वीडियो संदेश जारी किया जा रहा है। और अंकिता पर, जो कि आयुष की ही पत्नी है, अंकिता पर यह गंभीर आरोप आयुष लगा रहे हैं। इस पर अंकिता का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। आयुष कह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, लेकिन सवाल यह है कि आयुष अगर निर्दोष है तो आयुष भागा भागा क्यों फिर रहा, क्यों वीडियो संदेश जारी किया जा रहा है, क्यों नहीं पुलिस के पास सीधा आयुष जाते हैं। यहां पर सवाल पुलिस पर भी उठेंगे। सवाल यह कि वीडियो संदेश जारी किए जा रहे हैं, पुलिस आयुष को ढूंढ रही है, आयुष वीडियो पर वीडियो जारी कर रहा है, पुलिस का ट्रेस नहीं कर पा रही लोकेशन। पुलिस इतनी कमजोर है या तंत्र इतना कमजोर है कि लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही, आयुष को पकड़ा नहीं जा रहा या फिर पकड़ना नहीं जा रहा, ये सवाल। दूसरा, 2 तारीख की घटना है, 3 तारीख को खुद पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बाद अस्पताल से आयुष लापता, फरार हो गया। और उसके बाद अब वीडियो संदेश जारी कर रहा है, खुद को बेगुनाह बता रहा है आयुष। और अब अपनी पत्नी पर आरोप लगा। आयुष का आरोप है कि मुझे फंसाया जा रहा है और अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया कि वो मेरे पिता के विरोधियों से मिल जाएगी। सच जानने के बाद अंकिता ने मुझे धमकाना शुरू किया और सच ये था कि अंकिता की पहले ही शादी हो चुकी थी। आपको बता दें, सांसद कौशल किशोर ने भी ये बात कही थी कि उनके बेटे का ये प्रेम विवाह है। खुद से उन्होंने अपनी मर्जी से ये शादी की है, परिवार के साथ नहीं रहते थे, लड़की उम्र में ज्यादा। और अब सांसद के फरार बेटे आयुष का ये वीडियो संदेश, ये वीडियो वायरल हो रहा है। आयुष अगर बेगुनाह है तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाता, आयुष भागा भागा क्यों फिर रहा है, सवाल है। दूसरा ये कि पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। आयुष पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, फंसाने के, खुद पर गोली चलवाने के। और आरोप लगने के बाद से ही फरार है आयुष। नहीं आऊंगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि मुझे फंसाया गया है। एक साजिश के तहत मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है कई बार। इस बार मैं बच गया, हर बार मैं नहीं। और अब मैं कार्रवाई भी करूंगा उसके खिलाफ, सारी चीज़ें मैं करूंगा। जल्दी ही मैं सबके सामने आऊंगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि मुझे फंसाया गया है। एक साजिश के तहत मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है कई बार। इस बार मैं बच गया, हर बार मैं नहीं। और अब मैं कार्रवाई भी करूंगा उसके खिलाफ, सारी चीज़ें मैं करूंगा। जल्दी ही मैं सबके सामने आऊंगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, सिर्फ मेरी गलती से। अंकिता ने बोला पापा को फ़ोन करो अपने। मैंने वीडियो कॉल करी, सुसाइड करने की धमकी दी, काफ़ी कुछ हुआ। तो फादर ने मेरे बोला कि तुम बेटा ये सब मत करो, तुम घर आ जाओ, हम बात करेंगे आराम से बैठ के। तो पापा ने बोला ठीक है, मरने से अच्छा है तुम जाओ, जो करना हो तुम करो, लेकिन वो लड़की मेरे घर नहीं आएगी और तुम भी। और आयुष को आपने सुना,
हमारे साथ इस वक्त सांसद कौशल किशोर जुड़ गए हैं। कौशल किशोर जी, आयुष कह रहा है कि मुझे धमकाना शुरू किया गया था, अंकिता ने मुझे धमकाया, अंकिता ने कहा कि वो मेरे पिता के विरोधियों से मिल जाएगी, मैं निर्दोष हूं। सवाल ये, क्या आयुष से आपकी कोई बातचीत हो पाई इस घटनाक्रम के बाद से? आयुष क्यों फरार चला, क्यों वो भागा भागा फिर रहा है? ये तो आयुष ही जाने, क्योंकि आयुष ने हमको 2:03 पे फोन किया था जिस दिन की घटना है, और कि मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने कहा कहाँ है, तो उसने बताया मैं चौकी पे हूँ, पुलिस चौकी पे। दरोगा जी से बात कराई तो उन्होंने कहा मैं इनको लेके हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप ट्रामा पहुँचिए। ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ पुलिस भी थी, पुलिस के अधिकारी भी थे। मैंने सबके सामने पूछा, पुलिस ने भी पूछा, तो उसने कहा कि मैंने किसी को देखा नहीं किसने गोली मारी। मैंने उससे व्यक्तिगत भी पूछा, उसने कहा कि मैंने नहीं देखा किसको गोली मारी, मैं किसको बता दूं। उसके बाद उसका जो साला है वो बहकी बहकी बात कर रहा था, तो उसमें मैं भी नहीं समझ पाया कि भाई तुम 2 बजे रात में घर के बाहर क्यों निकले। उसका जवाब वो नहीं दे पा रहा था कि टहलने, तुमने टहलने का कोई इतना समय उचित नहीं है। तो वो कौशल किशोर जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि अब आयुष सच बोल रहा है या फिर आदर्श सच बोल रहा था? आदर्श ने कहा कि आयुष ने गोली चलवाई, आयुष कह रहे हैं कि मुझ पर जानलेवा हमला किया गया और पहले भी हुआ, ये कोई पहली बार नहीं। आयुष मेरे साथ नहीं रहता है, आयुष शादी करने के बाद उन्हीं के साथ रहा। यही बात ही मैंने कहा था कि अगर तुम सुसाइड करने की बात कर रहा था तो मैंने कहा सुसाइड न करो, लेकिन तुम शादी जिससे करना चाहते हो हम लोग एग्री नहीं है। कौशल किशोर जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ बने रहे। इस बीच अंकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकिता, आयुष ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया और आरोप आप पर लगा है, आपकी टिप्पणी इस पर? जी हाँ, उसने ये पहले तो बयान दिया था कि 22 और गुंडों ने गोली चलाई है। फिर दूसरी बार बयान दिया कि कार में सवार ब्लैक गाड़ी से कोई सवार था, उससे उस पे हमला किया। फिर मेरे भाई ने ये बयान दिया कि मैंने ही, अगर उसने वो अपनी गलती अगर उसने नहीं किया होता या फिर जो साजिश नहीं होती आयुष की, तो वो खुद बयान क्यों देता, सारी चीजें अपने आप पे क्यों लेता? वो कोई अपने आप को बचाने की कोशिश ही करेगा, फंसने की कोशिश नहीं किया करेगा। और आदर्श ने ये बयान दिया कि मैंने ही गोली चलाई, मतलब जो सच है, तो अगर वो झूठ बोलता तो वो दूसरे को फंसाने की कोशिश करता, ना कि खुद को फंसाने की कोशिश कर लेता। अंकिता, किसको फंसाना चाह रहे थे आयुष और क्यों? चंदन गुप्ता को लेकर के कुछ इशू हुआ था, मुझे गाड़ी और पैसे को लेकर के कुछ था, मुझे नहीं पता ज्यादा। तो पापा से भी बात हुई थी इस बात को लेकर के, पापा वो बहुत परेशान था, पापा से भी इस चीज को लेकर के उसने बात करी थी। तो उसके बाद 2 ही दिन बाद उसने ऐसा चीज किया। लेकिन अंकिता, अगर किसी और को फंसाना चाह रहे थे तो फिर आपका नाम क्यों बीच में आ रहा है? क्योंकि उसने मुझे बोला था बयान बदलने के लिए, क्योंकि उस पे मुकदमे लिखे गए हैं। तो उसने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे पर मुकदमे हट जाएंगे और मैं सेफ हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे पास आके रहूंगा। उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हारे पास आके रहूंगा, बट लिव इन में रहने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ शादी के साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे घर वालों का प्रेशर है मुझ पे। तो मैंने बोला आप पर ये आरोप भी लगाना कि आपने बहुत झूठ भी बोला, आपने झूठ बोला, अपने पहले के इतिहास आपने छुपाया, कि शादी का इतिहास छुपाया। जो भी मेरे जीवन की बातें ना सारी उससे बताई हुई थी। तो अगर ये उसने मुझसे बात ही करी, उसने सारी मस्ती करी, लड़ाई झगड़े मुझसे किए थे, ना कि मैंने उससे लड़ाई झगड़ा किया था। हमारे साथ सांसद महोदय लगातार बने हुए हैं। कौशल किशोर जी, आयुष ने कहा कि इस बीच में फोन भी करवाएगा, वीडियो कॉल पर भी बात हुई, तो क्या आपकी उस वक्त बात हुई थी? इस बीच में जब आयुष और अंकिता साथ में थे तो आपसे कोई बातचीत इस बीच में फोन पर, वीडियो कॉल पर ये हुई? आपको पता चला कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम इनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। एक दिन आयुष ने मुझसे इतना बोला था कि पापा उसने जो है दूसरी शादी की है, ये मैं इसको फंसा लिया है और इस तरह का किया। तो मैंने कहा भैया तुमने किया शादी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने अपना तुम्हारा निर्णय है, मैं नहीं जानता, तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने, मेरे से इस परिवार से कोई लेना देना अब नहीं है। मैंने मना कर दिया साफ तौर पे। अगर मेरी दूसरी शादी तो पति को मेरे ढूंढ के लेकर गए आप लोग। अरे ये तुम जानो, मैं नहीं जानता, तुमने किया कि नहीं किया ये तुम जानती होगी, मुझको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तुम मुझसे काहे सवाल करती हो भाई? ना मैं तुमसे मतलब है, ना मेरा आयुष से मतलब है, तुम्हारा लोगों का अपना निर्णय है, आप जानो वो जाने, इसमें मेरे ऊपर क्यों बार बार आप सवाल करती हो? पहले ही आपने ही कंप्लेंट लगाया, आपने ही मेरे डायरेक्टर पर उंगलियां उठाई। आप गलत मत बोलो, गलत बात मत बोलो, आप अपने बयान मत बोलिए। मैंने कोई उंगली नहीं उठाई, ना आज मैं उंगली उठा रहा हूँ। बिल्कुल आपने उठाई, उंगली ने पहले उठाई, ना मैं आज उठा रहा हूँ, ना मैं उठाऊंगा। मगर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि
वो आपके प्रेम जाल में आयुष फंसा, जो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया, आपके साथ रहने के लिए तैयार हुआ, माँ बाप को, परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, और उसने छोड़ा भी और जाकर के आपके साथ शादी करके रह रहा है। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप जानती होगी, आयुष को जो बताया होगा वो जानता होगा। और मेरा इस सवाल से कोई लेना देना, इस मतलब से लेना देना नहीं है, इसलिए आप मेरे से बहस क्यों कर रही हो भाई? मुझसे क्या अंकिता, आप आरोप लगा रही हैं, बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं आप सांसद पर। इन आरोपों के पीछे का आधार क्या है आपके पास? आप उन पर आरोप लगा रही हैं, उन आरोपों के पीछे का आधार क्या है? जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, इनके पीछे का कोई आधार? ये आधार क्या है? मैं कह रहा हूँ कि मैं लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कभी एक कुछ नहीं कहा मैंने, और आज भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इनकी शादी पहले हुई थी कि नहीं हुई थी यही जानती होंगी, मुझे क्या मालूम। एक शादी के रहते कैसे कर सकती हूँ अभी? अरे मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे? आप मतलब मुझसे बहस कर रही हो? जब मैं नहीं कह रहा हूँ तो क्या आप जानो, आयुष जाने, अगर किसी से किया होगा तो वो जाने, मुझे क्या मालूम भाई। जी हाँ, तो फिर आपके मान लीजिए मम्मी भी थी, तो आपके बेटे ने क्यों शादी करी थी? भले से तो मेरा खराब हुआ, मुझसे क्यों बहस कर रही हो? मुझसे क्यों बहस कर रही हो? हमसे क्यों बहस कर रही हो? आप दोनों लोग रेलवे ट्रैक पे जाकर के बैठे थे और वीडियो कॉल किए करके मुझसे कहा था उसने मैं जान दे दूंगा, मैंने मना किया था कि जान न देना, तो शादी करना चाहता तो जाके शादी कर ले। अब मुझसे कह रहे हो कि शादी क्यों की? मैं क्या जानूं क्योंकि तुम जानो वो जाने, उसने तो परिवार को छोड़ के शादी किया। अंकिता, इसी बात पर आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर क्या सच था कि रेलवे ट्रैक पर आप लोग गए थे, वहां से कहा था कि जान दे देंगे अगर शादी नहीं करने दी तो? मेरी बात सुन ले, था और उसे बोला जी पड़ेगा, अभी यही मरूंगा, तुम भी यही मरोगी अगर भाई शादी नहीं होगी तो। जी कौशल किशोर जी, अपनी बात रखिए आप। मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहस इनसे न कराइए, और ये गलत आरोप लगा रही हैं, मेरे से कोई लेना देना नहीं। आयुष को इनका क्या बात हुई, आयुष इस स्तर पे नीचे उतर के इतना क्यों गया कि हम अपनी जान दे देंगे, माँ बाप को, परिवार को छोड़ देंगे, नहीं तो हम इनसे साथ रहेंगे, इनसे शादी करेंगे। हमने कहा भाई जान न दे, तू अपने साथ जा करके इनके साथ रहे, अपना शादी कर ले जा करके, लेकिन कोई आएगा नहीं मेरे पास, हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ना लड़की और ना तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा, आप जाओ अपना रहो जाके अपनी जिंदगी। वो कहने लगा हम गुजारना चाहते हैं, हमने कहा जाओ अपनी जिंदगी गुजारो जाके, हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, सब किया, और तुम्हारे लिए हम लोग कुछ नहीं है, तुमको अच्छा बुरा नहीं समझ में आता। मेरा एक लड़का भी शादी करने वाला है, जब तक उसकी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं करेंगे। खैर जो भी रहा हो मैं नहीं जानता, तो इन्होंने अपना कर लिया। करने के बाद भी जब शादी कर ली तो मेरे से क्या लेना देना? ठीक है, मैं ये केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये केवल समझ लीजिए कि जब उसके गोली लगी, पुलिस चौकी पे गया, इनके भाई ले गए पुलिस चौकी पे, उसने किसी का नाम नहीं बताया। पुलिस आई, मेडिकल कॉलेज लेकर के आई, एसीपी डीसीपी साहब सब लोग आए, मैं भी ट्रामा सेंटर पहुंचा, मैंने सबके सामने पूछा, पुलिस ने भी पूछा, आयुष ने किसी का नाम नहीं बताया। इनका भाई बहकी बहकी बात कर रहा था, पुलिस जो है इनके भाई को मेडिकल कॉलेज से ले गई थाने पे। कौशल जी यही पॉइंट है, यही अंकिता से सवाल में पूछना चाहता हूं। अंकिता, कैमरे अगर देखेंगे जो नाम आदर्श ने बताए हैं वो नाम आयुष ने नहीं बताए, वो सारे नाम आदर्श ने बताए, तो इसलिए शक की सुई उस तरफ घूम रही है। अगर आयुष अगर किसी को फंसाना चाहता था, जैसा कि ये बोल रहे हैं इनका भाई, अगर फंसाना चाहता था तो पुलिस को उसने नाम क्यों नहीं बताए, या मुझे नाम क्यों नहीं बताए? बिल्कुल एग्जैक्टली अंकिता, पॉइंट यही है कि अगर आयुष को फंसाना होता तो आयुष FIR किसके नाम होगी? जब बिल्कुल कौशल किशोर जी, सवाल अंकिता से पूछ लेते हैं। जी अंकिता, सवाल ये है कि अगर आयुष किसी को फंसाना चाहता था तो आयुष ने पहले ये बातें कहनी थी, आयुष ने पहले ये बातें नहीं की, उसने बाद में भी ये बातें नहीं की, और अब जब वीडियो संदेश जारी कर रहा है आयुष, तो उसमें ये बातें कह रहा है कि अंकिता ने मुझे फंसाने की, जो है मुझे फंसाया गया है, और आरोप आप पर है। अंकिता जी हाँ, उल्टा उसने मुझे बोला था कि मैं तुमको फंसाने का काम तो उसे शुरू कर दिया ना, मुझे फंसाने का। मेरी चीज से कोई लेना देना नहीं था, जबकि मुझे पता ही नहीं था। और ऐसे मेरी बात भी लगातार, जब उसको गोली लगी है उसके बाद मेरी बातचीत उससे हो रही थी लगातार, और उसने ये बोला कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कहाँ पे हो,
और ये बोल के वो घर से बाहर निकला था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ बाहर से। मैंने कहा ठीक है जल्दी आ जाना। उसके बाद क्या कहते हैं वो, मैंने उसको फोन किया, बोला छठे मील पे हूँ, घर के बाहर हूँ, ऐसे रोड पे हूँ, ऐसे उससे बातें होती रही। बार बार मैंने उससे पूछा कहाँ हो, तो बस इधर उधर की बातें करता है, जबकि उससे मेरी लगातार बात हो रही। तो सही न था कि ये सारी चीजें हो गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंच गया तभी उसके बड़े भाई से मेरी बात हुई, तो उसने ये बोला कि आज वो थोड़ी सी पैर में खरोच चाहिए, वो ठीक है अभी घर पे आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब पुलिस घर पे आई, जब पूछताछ करने लगी, तब मुझे ये पता चला कि उसको गोली लगी है। आपके भाई ने सच क्यों नहीं बताया अंकिता आपको, कि उन्होंने क्यों बताया कि पैर में खरोच आई जबकि उनको गोली लगी थी? जी आयुष से मुझे यही पता है कि आयुष के बड़े भाई ने से बात हुई थी। उसने बोला, आयुष से मेरी एक बार बात हुई थी कि उसने बोला नहीं परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हल्की सी चोट आई है। और ये बात बिल्कुल भी मेरे सामने नहीं रखी गई कि उसको गोली लगी हुई है। जब पुलिस आई घर पे, ये बाथें आपके भाई ने तो बताई होंगी ना आपको, आदर्श ने आपको बताई? मेरी बात ही नहीं हो पाई थी आयुष से। जितनी बार मैंने फोन किया था आयुष से बात हुई थी, बट थोड़ी थोड़ी बातें हुई थी। आयुष से मैं बार बार पूछ रही थी कहाँ पे हो, क्या बात है, तो बस बोला था मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, कुछ बातें, लड़ाई झगड़ा हो गया ऐसे उसने बोला था, पर ये नहीं बोला था कि मुझे गोली लगी हुई है। कौशल किशोर जी, आयुष फरार चल रहा है, क्या आयुष से आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो संदेश जारी करने के बजाय पुलिस के पास आए और पुलिस का सहयोग करें? बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आयुष से कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी हो, आपको सीधे थाने जाना चाहिए या अदालत जाना चाहिए। 2 स्थान हैं, 2 में से कहीं पर भी आपको जाना चाहिए और वहाँ पे आपको सरेंडर करके अपनी बात कहनी चाहिए और अपनी बात जो भी तुम्हारे साथ हुआ हो, जो भी सच्चाई हो, लोगों पुलिस की मदद करो, उसमें जांच में मदद करो और सच्चाई को सामने जी आप उनसे अपील करें कि सच्चाई सामने आनी। लेकिन कौशल जी, आपको क्या लगता है कि क्यों आयुष ऐसा कर रहा है? अगर आयुष पाक साफ है या बेगुनाह है तो वो क्यों भागा फिरा, क्यों नहीं पुलिस के पास? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या खतरा है किसी से? क्या बात है, देखिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बात है, लेकिन उनकी पत्नी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष हॉस्पिटल से वहीं जा रहा था जहाँ उनकी पत्नी रहती, जहाँ की उन्होंने कहा कि हमने उसको मैसेज किया है और यहाँ पुलिस आ गई है, पिस्टल बरामद हो गया है और इसलिए तुम यहाँ ना आओ, और तब वो वहाँ नहीं गया, कहीं चला गया। ये इनका वीडियो है, मैंने सुना है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो वो हॉस्पिटल से भी वहीं के लिए निकला था। कहाँ है? मैं आपके चैनल के, इनसे कह दो चुप रहें, मेरी बात आपसे हो रही है, इनसे कह दो चुप रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना इनके कैरेक्टर पर कोई उंगली उठा रहा हूँ। इनकी शादी हुई कि नहीं हुई ये जाने, मुझे नहीं मालूम, इनको पता होगा, या आयुष को पता होगा तो आयुष जाने, या और किसी को पता होगा तो वो जाने, मगर उसने किसी का नाम नहीं लिया। गोली लगने के बाद भी पीछे से गोली उसके लगी है। जी, ये पॉइंट तो है कि आयुष ने किसी का नाम नहीं लिया। अंकिता जी, तो मैं मानता कि वो किसी को फंसाना चाहता था। गोली इनके भाई ने मारी है, वो खुद एक्सेप्ट किया उसने। अंकिता, ये बात तो सही है कि गोली आपके भाई ने मारी है, तो इतना समझदार आपका भाई तो होगा ही कि किसी को गोली नहीं मारनी है, किसी के कहने पर भी गोली नहीं मारनी है, लेकिन आपके भाई ने हाजिर हो जी कौशल की उसमें जो बात है आयुष और आदर्श के बीच में। अंकिता, सवाल ये है कि आयुष कह रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ, पहले भी उन पर हमला हुआ, तो आपके साथ रहते रहते क्या इस बीच में उन पर हमले हुए? आरोप आपकी तरफ भी है कि हमले करवाए गए? हमले नहीं हुए थे, वो अपने बिगड़िया में ही एक मैटर हुआ था, उनका कुछ जमीनी विवाद हुआ था, वहाँ पे वो सारी चीजें हुई थी। अंकिता, आप उस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके भाई ने गोली चलाई, आपका भाई इतना छोटा तो नहीं है, इतनी समझ तो रखते हैं कि किसी को गोली नहीं मारनी है? अगर कोई कहेगा, अगर उसी आरोप पर जाए हम तो। जी, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसने ऐसा किया। वो जाने, वो आयुष के बीच और उसके बीच की बात है, उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। ये तीनों लोग थे, आयुष, इनकी पत्नी और इनका साला। मैं घर के अंदर थी, मैं घर के अंदर गोली मारने के लिए कही थी, तो इनके साले को चाहिए था, इनके भाई को चाहिए था कि वो अपनी बहन से वो सजा काट रहा है, सजा काट रहा है, वो जो उसने किया है उसको सजा मिल रही है। बात लगती है, बात कुछ समझ में नहीं आती क्या है सच्चाई, तो आयुष ही बताएगा कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई इन्हीं की। हाँ, वो आए और वो बताए सच्चाई, मैं भी इसकी सच्चाई बताती हूँ सारी। क्या सच्चाई अंकिता, आप इस मंच से रख सकें, जो आप कह रहे हैं सच्चाई बताएंगे आप, क्या है सच्चाई? किस प्रकार का है, कैसी कैसी चीजें करता है, कैसी कैसी बातें करता है।
कैसी, बताएं आप। वो हमेशा लड़ाई झगड़े मारपीट की बातें करता है, कभी भी नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं करता। हमेशा लड़ाई झगड़े पे उतरा था, मारपीट पे उतरा था किसी भी व्यक्ति से। वो हमेशा ही बोलेगी कि मैं यहाँ हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। हमेशा उसके पास यही बातें होती क्या थी। कौशल जी, क्या वाकई आयुष इस तरह का व्यक्ति है जैसा कि अंकिता कह रही है? मैं कह रहा हूँ इस तरह का व्यक्ति था तो तुम्हारे प्रेम जाल में फंसा, तुमने शादी उससे क्यों की ऐसे व्यक्ति से? बहुत पहले से हमने उससे शादी मिलती की होंगी आप, बहुत पहले से बातें चीतें करती होंगी, आपको उसके बारे में ज्यादा पता होगा। झूठ बोल रही है, हमसे तो कभी उससे इस तरह की बातें उसने नहीं की। जी, आपको पता होगा जब बड़े भाई की डेथ हुई थी, घर पे आके उसने क्या काम किया था? गोली मारने की खुद को कोशिश करी थी। घर पे यहाँ पे आके उसने तमाशा क्रिएट किया था मेरे साथ। मुझे बेल्ट से मारा था, बेल्ट से मारा था मुझे। तुम झूठ बोल रही हो। ये इस बात मारने की कोशिश किया था तो आपने कोई कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। आप मनगढ़ंत घटनाएं क्यों बना रही हो? आप कोई बहस नहीं करना चाहता। एक हफ्ते पहले ही मुझे जान से मारने की कोशिश एंकर करी थी महोदय उसने। से कहना चाहता हूं कि मेरी इनसे बहस मत कराइए, मेरा कोई लेना देना इनसे नहीं है। कौशल किशोर जी, आयुष से बहुत लेना शुक्रिया, देना। आप मैं हमारे आयुष से साथ केवल जुड़े, अपील और कर रहा अंकिता हूं, आपका भी बहुत शुक्रिया इसलिए जी। कि वो मेरा बेटा है। जी। मैं उससे अपील करता हूं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपनी मर्जी से जाके शादी की, जिसका परिणाम तुम भुगत रहे हो। और इसलिए तुमसे मैं आयुष जहाँ कहीं हो, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप जो है अदालत में या पुलिस के सामने जाके हाजिर हो और पुलिस से जाकर के उनकी मदद करो, उसमें कानूनी सहायता करो, उनकी इन्वेस्टिगेशन में, जांच में पुलिस की मदद करो जाकर के, और जो ठीक है सच्चाई वो जाके कौशल बताओ। किशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। अंकिता, आपका भी। कौशल किशोर सांसद, आयुष के पिता, उन्होंने आयुष से अपील की है कि पुलिस का सहयोग करें, भागे भागे ना फिरें, तुरंत थाने में जाएं, न्यायालय में जाएं, जहां पर जा सकते हो वहां पर जाएं और पुलिस की मदद करें। और इस बीच में अंकिता ने भी बहुत आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब भी कौशल किशोर सांसद ने एबीपी गंगा के इसी मंच पर दिया, क्योंकि दोनों आमने सामने थे। और बहुत सी बातों पर कौशल किशोर ने अंकिता को कहा कि आप झूठ मत बोलें। अब अंकिता कह रही कि आयुष झूठ बोल रहा है।